आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पेज नंबर आज हमारे पास 39। हमने एरर्स को डिस्कस करना है, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर को। ठीक है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में जो वो एरर किस तरह से आ सकता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलो, सच एरर मे बी ड्यू टू इनकरेक्ट पंक्चुएशन, इनकरेक्ट वर्ड सीक्वेंस, अनडिफाइंड टर्म और मिस यूज़ ऑफ टर्म एक्सेट्रा। अब सिंटैक्स एरर जो हमारे पास किस तरह से आ सकता है, अल्फ़ाबेटिकली भी एरर हो सकता है। जैसे अगर हमने प्रिंट लिखना था, ठीक है, तो हम लिख देते हैं पिंट, PINT, तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंटैक्स एरर आ जाता है। पंक्चुएशन हमने गलत लगा दी तब भी हमारे पास एरर आ जाएगा। अब जैसे ये है C = A + B / 5। अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे पेरेंथेसिस नहीं है, पेरेंथेसिस इज मिसिंग विच इज़ अ सिंटैक्स एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर अकर व्हेन द एल्गोरिथम इज़ रॉन्ग और द प्रोग्राम डज नॉट मैच द एल्गोरिथम। जब हमारे पास एल्गोरिथम जो है वो रॉन्ग होता है और जो प्रोग्राम है वो एल्गोरिथम से मैच नहीं कर रहा होता, तब हमारे पास लॉजिकल एरर आता है। इन दिस केस द लैंग्वेज प्रोसेसर सक्सेसफुली ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड बट वी डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। लॉजिकल एरर में हम रॉन्ग, जैसे कि अगर रॉन्ग लॉजिक देते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, लॉजिकल एरर आ जाता है। जैसे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। C = A + B, दिस एग्जांपल हैज़ अ लॉजिकल एरर। इसमें लॉजिकल एरर है कैसे, इन दिस एग्जांपल वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, मैंने सब्ट्रैक्ट करना था लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो ये मेरे पास कौन सा एरर आ गया, लॉजिकल एरर आ गया। वैल्यू ऑफ B फ्रॉम द वैल्यू ऑफ A बट मिस्टेकनली वी आर एडिंग द वैल्यू ऑफ B इन द वैल्यू ऑफ A, इट्स आवर लॉजिकल मिस्टेक एंड कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। और कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकेगा क्योंकि मैंने तो सब्ट्रैक्ट करना था और यहाँ पे एडिशन हो गया, तो कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकेगा और ये हमारे पास लॉजिकल एरर होगा। टू प्रिपेयर, लास्ट स्टेप है हमारे पास, टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन। द लास्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ प्रोग्राम इज़ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले हमने 4 स्टेप्स को डिस्कस किया कि हमने कैसे डिफ़ाइन करना है प्रॉब्लम को, अपने एल्गोरिथम को कैसे डेवलप करना है, अपने प्रोग्राम को कोड किस तरह से देना है, उसके बाद हमने प्रोग्राम को टेस्ट कैसे करना है, लास्ट में है अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है। जब हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है उसके बाद हमने क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होगा, हमारी प्रोग्राम की लॉजिक होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, किसके बारे में, इनपुट और आउटपुट के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट येट इट इज़ द एरिया इन प्रोग्राम डेवलपमेंट विच इज़ मोस्ट ऑफन इग्नोर्ड बाय द प्रोग्रामर्स। आगे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, देयर आर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच वी यूज़ टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वी यूज डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम वी वांट टू प्रिपेयर। अब इसमें यह है कि हमारे पास बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह की टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर जो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। देयर आर 2 लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। बिफोर 1952 द ओनली अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज द मशीन लैंग्वेज। 1952 से पहले एक ही लैंग्वेज अवेलेबल थी, कौन सी, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज बिकॉज द लैंग्वेज यूजेस द सिंबल 0 and 1। इसमें यह कि मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था क्योंकि इसमें 0-1 सिंबल यूज़ होते थे, विच आर यूज बाय द कंप्यूटर सेल्फ टू स्टोर एंड प्रोसेस द डाटा, जिससे हम अपने कंप्यूटर में डाटा को स्टोर भी कर सकते थे, उसको प्रोसेस भी कर सकते थे। फिर 1952 में अ न्यू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। 1952 से पहले मशीन लैंग्वेज थी और उसके बाद 1952 में एक और लैंग्वेज आ गई जिससे असेंबली लैंग्वेज का नाम दिया गया। असेंबली लैंग्वेज इज सम हाउ ईजियर देन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज से ईजी थी बिकॉज इट यूजेस मोनिक्स कोड्स सच एज A for ऐड। इसमें हम कोड्स यूज़ करते थे, ऐड के लिए हमने A यूज़ कर दिया, कंपेयर के लिए हमने C यूज़ कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने MP यूज़ कर दिया। बट स्टिल इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। आगे है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। द फर्स्ट वाइड स्पेस यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस इन द अर्ली 1960 चेंज प्रोग्रामिंग इनटू समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट had been. In high level languages, programs were written in an English like manner. As a result, a programmer could accomplish more than with less efforts. There are many high level languages available including, बहुत से high level languages हैं, कौन कौन सी, Fortran, Basic, COBOL, Pascal and C। ठीक है, ईच लैंग्वेज हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इतनी ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं इनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया था। अ प्रोग्राम विच इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड बाय द कंप्यूटर
इन द मशीन लैंग्वेज विच द कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड। हम इसको जो भी हमने काम करना था हम उसको मशीन लैंग्वेज में करते थे, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है इस कंप्यूटर जो है ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है 0-1 की फॉर्म को। द ट्रांसलेटर विच इज़ नीडेड टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम, वो ट्रांसलेटर जिसमें हमें प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत आती थी हाई लेवल लैंग्वेज में इंटू द मशीन लैंग्वेज में, उसको हम बोलते थे कंपाइलर। बच्चों आज हमने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, हमने एरर्स को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।